एक बार फिर से आप सभी का वॉइस ऑफ लद्दाख में खैर मकदम करते हैं। इस वक्त हम सईद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल में मौजूद है, जहां पे तहसील लीगल सर्विस कमेटी सांको, ट्रैफिक पुलिस, असिस्टेंट रीजनल ऑफिस कारगिल और ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन एसोसिएशन के इश्तराक से अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया हो सकता है। जैसे तो पी को क्रॉस किया है जो कि बाजार में आम हो रहा है, नो पार्किंग। या तो पुलिस इन यूनिफॉर्म, उसके लिए कोई एसपी खड़ा होना जरूरी नहीं। हमारा एसपीओ भी अगर इन यूनिफॉर्म होगा, रेगुलेशन 24 मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन में सीधा सीधा ये बिल्कुल आदेश हमें मिलता है, हमें ये अथॉरिटी मिलता है 24 रेगुलेशन में कि पुलिस इन यूनिफॉर्म कहे। मिसाल के तौर पर अभी हमारा सर्कुलर रोड से चलता है गाड़ी, फातिमा चौक से निकल जाती है, वहां पे हमारे पुलिस वाला खड़ा होगा, कोई गाड़ी सर्कुलर रोड से अदुल गोंड निकल रहा है, उसमें बोले वहां तो ये नहीं लिखा हुआ है, वहां तो यू टर्न प्रोहिबिटेड नहीं लिखा है। हमारे पुलिस वाला आपको कहती है भाई यहां से गाड़ी नहीं जाने। अभी वहां या तो नो एंट्री भी इसी गोल में दिखाया होगा, एक गोल के अंदर एक मुंह जैसा बना होता है, उसके ऊपर नो एंट्री, यहां आपको नहीं जाना है। आप लोग कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, गोल में जो क्रॉस लिखा होगा वो नो एंट्री नहीं है, जो गोल के अंदर मुंह कट किया होगा नो एंट्री। इसके अलावा अगर साइन सिग्नल नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोई मेट्रोपॉलिटन तो सिटी तो है नहीं, अभी हमारे यहाँ मैन्युअल सब चलता है, यानी कि हमारा ट्रैफिक साइन जो सिग्नल्स भी होता है वो रेगुलेशन 12 में सीधा दिखाता है कि साइंस होगा, सिग्नल्स होगा। जैसे कि आपके लेफ्ट में जो तिकोन में अंबर, लाल और ग्रीन कलर, ये सबको तकरीबन पता है। जब रेड लाइट जलता है तो गाड़ी को रोकना है, फिर अंबर वाला तकरीबन रोकना है, चलना है। ये भी एक इसका बड़ा विषय लंबा चौड़ा हो जाएगा। जब ग्रीन हुआ तो आपको चलना है। हाँ, तो इसकी पनिशमेंट, और सपोज लड़का तो आपको पकड़ा ही है, माँ पेरेंट्स भी वहां पे जद में आ जाओ, उनको भी नोटिस आ जाएगा और वो भी अपना वहां पे सजा भुगतना है। दैट मीन्स हमारा जो अंडर एज वालों को जो हमारा गाड़ी दिलाते हैं पेरेंट्स खासकर, उसमें वो सोचते हैं कि मेरे बच्चों को ज्यादा मैं वो दे रहा हूँ, लाल प्यार दे रहा हूँ, नहीं, उल्टा हो रहा है। तो ये अवॉइड करा दे, हर किसी को बोलने की जरूरत है। तो इसमें कुछ हमारे ऑफेंसेस, ये तो इसमें हम ज्यादा नहीं जाए क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर साहब ट्रैफिक से रिलेटेड, तो वो ज्यादा उसमें आप लोगों को बोला है। तो क्या क्या किन किन सूरतों में कितना पनिशमेंट होता है ये रोज चलता है, उसमें हम जाएंगे। नेक्स्ट वायलेशंस को बेहतरीन अल्फाज में आपके सामने पेश किया। अब मैं दावत देता हूं आज के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑनरेबल स्पेशल जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक कारगिल व चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी सांको मिस दिलदन आमो साहिबा से कि आप डायस पर आकर आज के ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम पर अपना जरूरी ख्यालात पेश करें। याचंगा सांगाला का खदिमले एआरटीओ का टुंडुबले डीएसवाई दार कारगिल तेने का जुले एना उल्लंघन शायद स्पेलिंग बुझे बिंगन ते कसोरीले डीएसपी ट्रैफिक तेने एडवोकेट रियाज प्रेसिडेंट ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन नंग यांग बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन निजस मला थैंक यू तो मानपा प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन बस यूनियन यांग माती तम शिगोद्रो ओमनी बस मर्चेंट एसोसिएशन संबला थैंक यू निजा योंचस योंकल संबलम तुझे छे ता समय संबला स्पेला तो उनगले कि जब भी हम बोलते हैं कि प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पर अवेयरनेस कैंप हो रहा है, जानको समझ संगलना कि दिमाग में आते तो तब बोरंग बकवास यान छागो सनो टाइम वेस्ट छाड़ा समझला। मगर आप एक चीज याद रखना, अवेयरनेस कैंप करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। हम पास स्कूल में जो समझले घर में चोरी होता है ना, आप सबसे पहले किसके पास दौड़ते हो? पुलिस के पास दौड़ते हो, है ना। वैसे ही पुलिस tak hampa school mai juk se mani ngeja police ka macha mapa inole the traffic penang ko chese ngeja sama गाड़ी छुड़ाना यहाँ आपको गाड़ी छुड़ करने क्या आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पुलिस हर टाइम आपके घर नहीं हो सकता, जुडिशरी हर टाइम आपके घर नहीं आ सकता है। इस चीज जो ना सिस्टम वो नीचे खंपा होंगे ना मानो, मगर आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ा चीज, एक बड़ा वेपन है। वो क्या है कि आप अपने आप को विजिलेंट रख सकते हो, आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। जब आप सेफ रहोगे गाड़ी थमांगे सेफ बोलने ना ये अवेयरनेस कैंप जो जैसे रीजन होते हैं ना, तब समझिए जो रुक जाना पोंगाती लद्दाख से ना पूरा सामने समझ एक बीमारी हम सारे लद्दाखियों के अंदर है। वो ये है कि हम डिनाइल मोड पे चलते हैं। डिनाइल मोड है ना जानो को ये मंगको सवाल किया ना कि कारगिल ड्रग्स दुगा जानो को मंग पे जानो मेट जा
मती कारगिल डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, वो जब भी अवेयरनेस कैंप करते हो हर कोई बोलता नहीं होता है। अगर हम यहाँ बोलते हैं कि हमारे कारगिल में या लद्दाख में एक्सीडेंट छाड़ जाना को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं मैम हमारी गलती से नहीं हो, दूसरों की गलती से होता है। तो अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे ना, कभी भी हमारा लद्दाख सेफ नहीं रहेगा, कभी हम सेफ नहीं रहेंगे, कभी हम अपने पड़ोसियों के, अपनी फैमिली को, अपने नेबर को सेफ नहीं रख सकते। ये तो सच मान लिया आप लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया को सुधारने का हमारा काम नहीं है। बात ठीक है, जब आप किसी का बुराई नहीं कर सकते कम से कम मतलब अच्छा चुनाव मांगा ना, बुरा तो मत करो। मान लो अगर आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते समय एक चीज ध्यान में रखो, yang music section ना macam mana सेफ जो से ढूंढे बा, मैं ये घड़ी नहीं होता नहीं मुझे सेफ जो से ढूंढे। जब आप जब पहले खुद के बारे में सोचोगे ना, खुद को सेव करने के बारे में सोचोगे, आप ऑटोमेटिकली गाड़ी को अच्छे से चलाओगे। इनोवा बोले अब अवेयरनेस कैंप करने का मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को एक मध्यम बना दे, एक आप लोगों को एक जागरूक इंसान बना दे। दादासा काले छंबे ममो से ट्रैफिक रूल्स के बारे में अगर आपको सेक्शन रंग कानून समस्या दिन आप लोगों के सिर से चले जाना था, सेक्शन से क्या लेना देना सिर्फ तो यो टोमेटो मगर यहाँ पर कोई सेक्शंस नहीं बताया। जनरली क्या बताया, जो दिल्ली होता है, कारगिल में होता है, लद्दाख में होता है, तो इतना तो आप लोगों को विजिलेंट रहना है। अगर कहीं पर किसी की गलती से एक्सीडेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अपने वजह से भी एक्सीडेंट होता है तो आपको सोचना पड़ेगा। मताची छट जाना पड़े एक्सीडेंट चिक जाना पो मांग छप जाना पड़े। लद्दाख की हर इंसान की एक फितरत है, हम ये बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा हमें, यो मेरा। और खासकर जो पुराने ड्राइवर हो वो तो और भी ज्यादा बोलते हैं, नहीं यार हमारे साथ इतने सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो हमें कुछ नहीं होता है। जानो जवान का ये होता है कि हमें तो चलाना बहुत अच्छे से आता है, हमें पूरा पता है रोड के बारे में, हम चलाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मेरा ये डिनाइल मोड आपको इससे निकल के आना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है हादसा, मगर उस हादसे को बचाना हमारा काम है। मैं जानता लेकिन मैं दो जरूर कहता दिखा, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ जो डाइस पे हैं, मुझे फख्र है कि प्रेसिडेंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अगर करगिल 90% गाड़ी का तो मतलब सास का तो छोड़ देना, 100% में से 80% कमर्शियल व्हीकल होते हैं जिनका गाड़ी जिनका कागज ठीक होता है। ये मैं कह सकता हूँ, कागज से मामला जो ड्राइवर है, जो खासकर कमर्शियल गाड़ी सबसे गलालू से दो नंगा पता है। और न पहले नती दिगर कानिसार जिसकी नती करगिल गाड़ी स्किल भी परेशानी होती का नती प्रेसिडेंट मर्चेंट एसोसिएशन हो, लेकिन आज जरूर देर फिलहाल सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नती प्राइवेट व्हीकल ना ऐसा दिन जैसे कि नती कानिसार दो पास ना अगर का तो नती दुनी गाड़ी ना गाड़ी जाओ ना अगर का तो ना दिन अगर दी बाजार ला नाची टैक्सी पाची गाड़ी जाना बेचारे टैक्सी चाहता हूँ तुम्हारा, चाहे तो दुकानदार हो चाहे गाड़ी लो चाहे पुलिस बॉस 90% प्राइवेट व्हीकल यंत्र तो शेयर होना अभी भी होगा। दारे हमसे वेन बच्चों ना माना ना गाड़ी लो पानी वेन पर तुम से मैं बोलता समझ माना या टाटा मोबाइल दाना ट्राई ना मैंने वेली में दे मैंने जा भी, लेकिन ना दर्शन जो नातीस का कावच होते ना फलान जगह चुसे है ना तो आता चिरो कावत को उधर ना यो मतलब उर्दू में कहीं भी निगाहें कहीं भी निशाना दे बतो ना अगर बाजार ट्रैफिक का तो ठीक बचे ना प्राइवेट गाड़ी निकल का तो यंत्र सेक्शन का तो ना माना कमर्शियल गाड़ी ना थी ना गारंटी है माना गाड़ी ठीक ठीक चलेगा ना कितना मिलेगा 90% चूं दे और 90% हूं तो नाती दुकानदार को शस्कान चूं दो नाती शस्कान में दुकानदार खुली गाड़ी ताऊं दो, शुरू वहां से होता है। नाती का दुकानदार समझूंगा कि मेरे आगे अगर सड़क है तो वो उसका है, को खुली गाड़ी का पैन रे ओदो जापन वो अगर का तो वेन जे जापन माने के पर सेलिंग वेन जाचा में ना ना यंत्र दारे बाजार लक्षण में बे कमर्शियल गाड़ी ना दे का नजर की करगिल या लद्दाख है अगर गाड़ी डॉक्यूमेंटेशन ही का तो था ना 90% नाती कमर्शियल व्हीकल ला गाड़ी हमेशा कमर्शियल व्हीकल कागज हमारा ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मतलब पुलिस का इनकाउंटर सबसे ज्यादा हमसे रहता है मतलब मुझे ना मतलब पुलिस ने सब ज्यादा पहले वेट जी या गन इसना तो आसान है। लोकल प्राइवेट गाड़ी चाहे बाजार ये ट्रैफिक इशू होता ना, ट्रैफिक इशू अगर का तो प्राइवेट गाड़ी का चलान चाहे शुरू से मैंने कमर्शियल गाड़ी मैंने खरखोड़ ले उनसे मैंने गाती ट्रैफिक मसला साफ है। तो खैर देश में हम सब गाती हैं जासी से विश्वास हूँ तो
नास दिका मैडम इसका मौका था उसकी एमएससीटी जरूरत बहुत जरूरी थी जिस पर मैं इतना मजा कैसे बने इतना हल्के सोचे दासा नाती सोमा छगानी एक्सीडेंट हुआती डुडू सर्विसेस की मना बहुत अनफॉर्चुनेट मना ngata sa den nati jawan sam gal लेकिन सर उदयन शोशो आता ना ngata परेशानी छे ट्रैफिक पानी इस बात से nati योग सना जब से ngata यूटी सोचो जब से nati ट्रैफिक पुलिस विजिलेंस सोचो 99% nati मतलब गाड़ी शोशो सब ठीक सोचो बेशक nati का पोल्यूशन दरे इंश्योरेंस दरे में ना गाड़ी सी शार होशी और नाची बोर्ड ने ऑर्डर आया मत गाड़ी इंश्योरेंस में तो ना मैडम इना इंश्योरेंस बनाओ चाहे बना के हमें दिखाओ तो गाड़ी छुड़ाओ ये होता है इंश्योरेंस में पास क्योंकि नाती गाड़ी नाती खास करके नाती गाड़ी लिए कमर्शियल व्हीकल क्योंकि कमर्शियल व्हीकल लगाते बार नाते जिस हम सुस्त हो गए, गाड़ी अच्छे बने, हम सुस्त हो गए। तो इस वजह से इजी लाइफ जिसको होती है ना, उनकी जो मशक्कत है वो बहुत कम हो जाती है। पहले जहाँ पे बम्पी रोड्स हुआ करता था पुराने ज़माने में, हम ट्विस्ट एंड टर्न्स में चलते थे, उस वक्त बहुत कम एक्सीडेंट इसलिए होती थी कि हम हमेशा कॉशियस रहते थे, कहीं जंप ना आ जाए, कहीं कर्व्स ना आए। अभी सुनने में आता है कि जो लॉन्ग रोड से कई जगह एक्सप्रेस वेज पे आपको 200 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली चलते हैं, बीच में जो डिवाइडर जो रोड लगी वो साइन होता है ना, वो बोलता है कि अगर कंटिन्यूस 1 घंटा आप उस पर चलते हैं तो ह्यूमन को हेप्नोटाइज कर देता है, वो माइंड को हेप्नोटाइज कर देता है, वो लेथार्जिक होके सो के वही एक्सीडेंट करा देता है। तो आप सोचिए जितनी ज़्यादा आराम है उसकी उतनी कॉस्ट है। तो इसलिए हमको चाहिए कि अपनी बिहेवियर पे थोड़ा सा फोकस करें। जब तक आपकी पर्सनल बिहेवियर ठीक नहीं होगा, एक्सीडेंट्स बाउंड भी हैपन, एक्सीडेंट तो होना ही होना है। और एक्सीडेंट्स को हम रोकने के लिए नहीं आया है यहाँ पे, एक्सीडेंट कभी रुक नहीं सकता है। एक्सीडेंट रुकने का मतलब है कि ह्यूमन एरर लेस हो गए। हम एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम ट्रैफिक को रिफॉर्मेशंस के लिए बैठे हैं। अगर आज ही पूरे एक्सीडेंट्स टोटली रेट कम हो गए, इसलिए सारा जो ह्यूमन है वो इनलाइटन हो गए अचानक, क्योंकि जो रोड पे हम जो गाड़ी चलाता है ना, वो गाड़ी नहीं चल रही है, वो ह्यूमन खुद चल रहा है वहां पे, वो आदमी चल रहा है। क्योंकि आदमी जब तक माइंड से वो गाड़ी नहीं चलाएगा, गाड़ी की मूवमेंट्स कैसे होगी? वो तो एक मैकेनिकल मशीन है। तो आप सोचिए, आप खुद रोड पे मूवमेंट कर रहे हैं, तो जहां पे आप पार्किंग कर रहे हैं, जहां पे आप रुक रहे हैं, वो आपकी दिमाग की वजह से ही है। तो इसलिए ये कुछ नया कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर रहे हैं कि हर आरटीओ ऑफिस में, हर पुलिस स्टेशंस में काउंसलिंग ऑफिस खोला जाए। अभी तक अवेयरनेस कैंप तो बहुत हो गए हैं, क्योंकि जब तक ड्राइवर्स को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाए तब तक एक्सीडेंट रेट्स कम नहीं होंगे। ट्रैफिक सिग्नल और कवानीन का सबसे पहला फर्ज आप लोगों का ट्रैफिक कवानीन और कवायद का अपनाना है, अमल करना है। गाड़ी का सभी कागजात साथ रखना है, इंडिकेटर इस्तेमाल करें, डिपर को इस्तेमाल करें, रात को गाड़ी का लाइट नीचे करें। यहाँ मैंने करीब मामूमन देखा, मतलब जो आजकल का जो लाइट है वो हालिजन क्या बोलते हैं, हाईलाइट, वो लगा के। और ये हमको बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है कि जब आप सिटी में आएंगे, आप अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी आएंगे तो उसको डाउन करना है। और आपका अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला ड्राइवर उस्ताद अगर अच्छा होगा, वो उसको इशारा करता है थोड़ा सा अप डाउन, फिर अकलमंद वाले को पता चलता है कि मुझे शट डाउन करना है। यहाँ पर मोहम्मद इस्माइल मिनी बस यूनियन प्रेसिडेंट, मैं इस मंच से 3 मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरे ड्राइवर हजरात को और आम पब्लिक को। पहला, खुद की सेफ्टी जरना दो यारे मतलब सबसे पहला इंश्योरेंस को जोचा, इंश्योरेंस को चीन देना मतलब जैसे कि बर्फ गिरने से पहले हम लोग घर में शीट लगाता है, बचाव करता है, ठंड आने से पहले हम कोट पहनता है, उस तरह हम ड्राइवर्स रोड पे आने से पहले इंश्योरेंस करना है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे हम लोग बचेंगे। दूसरा, बगैर उसके ना चले लाइसेंस के, आपका लाइसेंस कहीं डेट और मत हो गया, आपका परमिट कहीं डेट और मत हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने लापरवाही से देश में फेंक के नहीं रखना है। ये मैं आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर दूसरा, प्राइवेट व्हीकल्स को मैं इस मंच से आज एक पैगाम देना चाहता हूं, मेहरबानी करके जितना हो सके बसों में चढ़ने की कोशिश करें। इससे हमारा 3-4 फायदा है।
पहला फ़ायदा ये है कि हमें ज़्यादा मतलब जगह पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि रोड्स में बाज़ार में मतलब पार्किंग्स का जगह भी नहीं हो जाएगा। दूसरा, इसमें हमारा बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि आप खुद तो किसी काम हो या ना हो, आप अपना गाड़ी लेके आ जाते हो, साथ में पैसेंजर 4-5 लेके आ जाते हो, इससे हमारा बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी इस मंच से, तो आप लोग जितना हो सके प्राइवेट व्हीकल्स का कम ही इस्तेमाल करें। अगर करने की मजबूरी के हालात में, यानी कि किसी पेशेंट के लिए या किसी मतलब इमरजेंसी में आप कर सकते हैं। तीसरा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ बसों का परमिट का। ऐसा है कि आज से 5-6 साल पहले मैंने एक एप्लीकेशन दिया था हाई अथॉरिटी तक, यानी कि डीसी तक, एसपी तक, कि यूलियल संभाला अजून सर्विस मेथ पना दे, वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है, यानी कि इधर सिटी तक आ नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ के लिए परमिट में मतलब मान लो हमारा कागजा मान के चलो, मान लो हमारा कोई और जहां हमारा बसें नहीं चल रहा है, यानी कि बस वहाँ पे सर्विस दे नहीं पा रहा है, तो मैं एक एप्लीकेशन दे के अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि गोल्ड परमिट, यानी कि रोस्टारी कड़ू भी परमिशन जीतूँ। तो वो परमिशन हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिला हुआ है, हमारा खादिम साहब को पता है। तो खादिम साहब के कायदात में हम हर जगह मतलब सर्विस देने की कोशिश करते हैं। हमारा रूट का परमिट मान लो मेरा द्रास का होगा, तो परीखर वाला गाड़ी कहीं आर्मी ड्यूटी पे गया होगा या कहीं खराब होगा, तो द्रास का परमिट वाला हमारा परीखर में चलता है, परीखर वाला गाड़ी हमारा सांगू में चलता है। तो इसलिए आज इस रोड सेफ्टी को उसमें से 7 लोगों का ये है कि कागज सही रखे। तो हमारा ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहरबानी हमारा परमिट पे जितना हो सके ध्यान दे, क्यों हमारे गाड़ियाँ हम लोग रोस्टर में चलता है, इसलिए बस यही कहना चाहता था। मेहरबानी, शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरटीओ कारगिल खादिम हुसैन साहब जुड़े हैं। सर, आज जो ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है लीगल सर्विस कमेटी सांकू ने रखा गया, सर तो क्या कुछ कहेंगे? आपको क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम रखने से किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं हमारे कम्युनिटी को? पहले रोड सेफ्टी के प्रोग्राम करगिल में काफ़ी अरसे से चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमने काफ़ी मशक्क़त के साथ, जोश व खरोश के साथ इस रोड सेफ्टी मंथ को मनाया था। तो आज का ये प्रोग्राम जो था, उसके अलावा ड्राइवरों को अवेयरनेस देने का था। इसमें उनको लीगल टर्म्स और सीट बेल्ट और जो भी ट्रैफिक रेगुलेशंस है, ट्रैफिक लॉस है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना था। इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ था अलग अलग फील्ड से, जैसे कि हमारे DYSP ट्रैफिक था और हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब थे और हमारे DYSP हेडक्वार्टर था। ये जो है मैडम हमारी जो चेयरपर्सन थी तहसील लीगल सर्विस कमेटी सांकू और स्पेशल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट करगिल, उसकी क़यादत में था। तो ये इन कोलैबोरेशन विद ट्रैफिक पुलिस और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन की कोलैबोरेशन में हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मुफीद प्रोग्राम हुआ। तो होपफुली कि ड्राइवर्स को अच्छा एक मैसेज यहाँ से मिला होगा। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में काफ़ी मुद्दों पे अच्छे से बात हुई। सर, इसमें ड्राइवरों को आवाम का एक इशू भी है, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे डिजी लॉकर एक्सेप्ट नहीं करते और साथ ही साथ जो चालान होते हैं वो SPO द्वारा देते जाते हैं और डॉक्यूमेंट जो है वो SPO चेक, इसके क्या रूल एंड रेगुलेशन है सर? देखिए, आपको तो पता है कि जो IT एक्ट 2019 और डिजिटल रूल्स है, उसमें एक तो आया है आपका डिजी लॉकर, दूसरा आपका परिवहन एक ऐप है। अगर आप सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे अपलोड करके किसी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को आप दिखाते हैं तो वो 100% वैलिड है। बल्कि तो मैं ये भी बोलूँगा कि मैनुअल से ज़्यादा वो वैलिड है, क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी आधार कार्ड के साथ लिंक है। क्योंकि इसमें कोई चांसेस नहीं बनता है कि टेम्परिंग करूं या मैं इसमें कोई डुप्लिकेट पेपर लेके आऊं, तो ये ज़्यादा एथेंटिक है। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी अथॉरिटीज़ को या कोई इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इसको इनकार करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये 100% वैलिड है। दूसरी बात है चेकिंग अथॉरिटी। मोटर व्हीकल एक्ट्स और रूल्स में क्लियरली बताया गया है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स
चेक कर सकते हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये क्लियरली लिखा हुआ है। बेशक बाकी जो इन यूनिफॉर्म है वो गाड़ियाँ रोक सकते हैं, बाकी जो चेकिंग अथॉरिटीज़ है ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे लेवल के किसी ऑफिसर्स के पास नहीं है। सर इस तरह के प्रोग्राम तो होते रहते हैं, इन पर इम्प्लीमेंटेशन हो तो क्या कुछ कहेंगे आप? तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रोड एक्सीडेंट जो है 100% कम हो जाएंगे, मगर ये बोलते एक अवेयरनेस एक कैम्प था, इनिशिएटिव था, इसमें रिफॉर्मेशंस आएंगे, इसमें अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएंगी लोगों में और एक्सीडेंट्स रेट्स कम होने के काफ़ी संभावना है। तो लोग जो है जितने भी एक्सीडेंट्स है वो एक एक्सपीरियंस की तरह लेंगे, वो रिपीट नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह की प्रोग्राम होते रहेंगे तो एक्सीडेंट्स पे एनालिसिस होगा, उस पे हम और एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आने वाले दिनों में ऐसे एक्सीडेंट्स पे रोक लगाने के चांसेस बनते हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।